Welcome to class and test. Or today's topics is parts of a sentence. तो सेंटेंस के हम लोग इस लेवल में पढ़ेंगे टू पार्ट्स कि सेंटेंस को कितने पार्ट्स होते हैं। टू पार्ट्स, एक होता है आपका सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रीडिकेट। प्रीडिकेट स्पेलिंग PREDICATE, प्रीडिकेट। और सब्जेक्ट SUBJECT, सब्जेक्ट। टू पार्ट्स, ए सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। एक सेंटेंस को कितने पार्ट्स होते हैं? वेरी गुड, दो पार्ट्स। कौन कौन? सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। तो व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या होता है? द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज द पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट। सब्जेक्ट सेंटेंस का हीरो होता है। सब्जेक्ट सेंटेंस में जिसके बारे में बोला जाता है ना, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, ठीक है, वही होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज हीरो ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का हीरो होता है सब्जेक्ट। और प्रीडिकेट, व्हाट इज प्रीडिकेट? द प्रीडिकेट इज व्हाट इज सेड अबाउट द पर्सन और थिंग। और उस सेंटेंस में जो उस पर्सन या थिंग के बारे में जो कहा जा रहा है, जो उस हीरो के बारे में बताया जा रहा है, वह होता है प्रीडिकेट। यानी हीरो ऑफ द सेंटेंस को छोड़ करके बाकी जितना भी पार्ट है वह क्या है? प्रीडिकेट है। तो सेंटेंस के दो पार्ट, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट, और हम लोग इसी का स्टडी करेंगे। तो देखिए, द सब्जेक्ट इज द मेन पार्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? मेन पार्ट। एंड द प्रीडिकेट इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट मेन पार्ट हो गया और बाकी जो पार्ट बच गया वह प्रीडिकेट हो गया। हीरो को छोड़कर बाकी जितना भी उस सेंटेंस में है वो क्या है? प्रीडिकेट है। कैसे? देखिए, द रेन वॉश्ड द सैंड अवे। रेन वॉश्ड द सैंड अवे। तो यहां इस सेंटेंस में कहा जा रहा है किसके बारे में? रेन के बारे में, कि रेन ने पूरे बालू को धो दिया, है ना। तो द रेन हमारा सब्जेक्ट और इधर वॉश्ड द सैंड अवे जो है यह हमारा प्रीडिकेट। रीता इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग। तो इस सेंटेंस में रीता हमारा सब्जेक्ट और इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग हमारे को प्रीडिकेट। क्लियर है? मैंगोज ग्रो ऑन ट्रीज। तो मैंगोज हमारे को सब्जेक्ट और ग्रो ऑन ट्रीज प्रीडिकेट। ओके। द पुलिसमैन काउड द थीप। द पुलिसमैन सब्जेक्ट एंड काउड द थीप प्रीडिकेट। बस एक सेंटेंस को दो भाग में काटेंगे। एक भाग वह जो हीरो है, जो सेंटेंस में जिसके बारे में कहा जा रहा है वह सब्जेक्ट हो गया, और रेस्ट जितना भी बच गया जिसमें वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, जो भी हो, वो सारे के सारे प्रीडिकेट होते हैं। क्लियर? चलिए, छोटा सा एक्सरसाइज है, जल्दी से हम लोग इस चैप्टर को खत्म करते हैं। सबसे छोटा चैप्टर हमारा यही है। डिवाइड ईच ऑफ दीज सेंटेंसेज इनटू सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। यहाँ जो प्रत्येक सेंटेंस दिया गया है उसको दो भाग में डिवाइड करना है, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट, एंड राइट द सब्जेक्ट इन द स्पेस गिवन। और यहाँ जो स्पेस दिया गया है उसमें सब्जेक्ट को लिख देना है। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपको कर करके एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेकंड से। फर्स्ट तो बनाया हुआ है द प्रिंसिपल, यह सब्जेक्ट है, हमें सब्जेक्ट को उठाना है और उठाकर इधर लिखना है। तो आप लोग तो सीख गए हैं। चलिए, द ग्रोसर सेल्स टी एंड शुगर। कौन सेल कर रहा है? ग्रोसर। तो द ग्रोसर हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। राइट डाउन द ग्रोसर। नेक्स्ट है मिस रूपाली घोष टीचेज अस सोशल स्टडीज। कौन टीचेज कर रही है? तो मिस रूपाली घोष। तो मिस रूपाली घोष, यू आर अ टीचर, देन यू आर अ सब्जेक्ट बिकॉज यू आर अ हीरोइन ऑफ दिस सेंटेंस। ओके। एंड ओल्ड एंड वीक मैन सिट्स अंडर द ट्री। कौन बैठा हुआ है ट्री के नीचे? एन ओल्ड एंड वीक मैन। तो दिस इज सब्जेक्ट। एन ओल्ड and
वीक, WEAK वीक मैन। ओके, नेक्स्ट, बर्ड्स आर कलरफुल, तो कौन कलरफुल है? तो बर्ड्स आर सब्जेक्ट। ओके, so simple, subject. Next chapter, we come in the next chapter, and here two examples are also remains. So we solve. The storybook on the table is very interesting. Then the storybook on the table, this is subject. टेबल पर जो स्टोरी बुक रखा हुआ है उसके बारे में कहा जा रहा है, तो इसी को आप यहां पर राइट डाउन। ओके, दीज चिल्ड्रंस फेवरेट इंडोर गेम, तो कौन होगा सब्जेक्ट? चेस। दीज चिल्ड्रंस फेवरेट इंडोर गेम के बारे में कहा जा रहा है, तो ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। दीज चिल्ड्रंस फेवरेट इंडोर गेम, तो इस पूरे को आप यहां पर लिख डालेंगे। ओके, तो सेंटेंस में जिसके बारे में कहा जा रहा है वो सब्जेक्ट होता है। यहां पर सिर्फ दीज चिल्ड्रन सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि दीज चिल्ड्रंस फेवरेट इंडोर गेम, इन बच्चों का फेवरेट इंडोर गेम के बारे में कहा जा रहा है। नॉट ओनली इंडोर गेम, इन बच्चों के इंडोर गेम के बारे में कहा जा रहा है, तो ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है और प्रिडिकेट हमारे को मात्र ये रहता है। क्लियर? तो सो सिंपल, वी सॉल्व्ड ऑल दीज पजल्स and we come in the next puzzles. Okay, so simple, very easy, and we enjoy here. Add subjects to the following predicates. अब हमारे को क्या करना है? प्रिडिकेट्स दिया हुआ है, ये जितने भी आप देख रहे हैं ना इधर, ये सारे के सारे क्या हैं? प्रिडिकेट्स है, प्रिडिकेट्स। अब इसके लिए हमें हमारे को क्या करना है? यहां पर ये जो ब्लैंक है इसमें क्या करना है? हमें सब्जेक्ट फिल करना है। ओके, तो स्टार्ट हो जाए। चलिए, आप लोग कह रहे हैं तो मैं स्टार्ट हो जाता हूं, आप लोग भी लीजिए। बहुत सारे बच्चों ने तो लिखना भी शुरू कर दिया और बनाना भी शुरू कर दिया। क्लाइंब द ट्री वेरी इजिली, कौन जो है वह क्लाइंब द ट्री वेरी इजिली? दिस मैन क्लाइंब द ट्री वेरी इजिली। ओके, तो लिखते हैं दिस मैन, या द मैन भी लिख सकते हैं। ओके, या ही क्लाइंब द ट्री वेरी इजिली, या मोहन क्लाइंब द ट्री वेरी इजिली, एनीवन। ओके, ग्रोज क्रॉप्स, कौन क्रॉप्स ग्रो करता है? तो फार्मर। ग्रोज है इसलिए ए फार्मर ग्रोज क्रॉप्स, या माई फादर ग्रोज क्रॉप्स, मेरे पिताजी भी क्रॉप्स ग्रो करते हैं। ओके, स्टॉप एट दीज स्मॉल स्टेशंस, तो क्या? ट्रेन्स, वेरी गुड, ट्रेन्स, TRAINS, ट्रेन्स। स्टॉप एट दीज स्मॉल स्टेशंस। इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, हु इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट? लायन, LION, लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। अच्छा, द लायन लिखे। ओके, वेरी गुड, द लायन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट। एल को स्मॉल कर दो। द लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। आर द एट द मार्केट, तो वी आर एट द मार्केट, हम लोग मार्केट में हैं, क्लासरूम में हो। वी आर एट द मार्केट। My mom and my sisters are at the market and we are in this classroom. Loves to knit. तो who loves to knit? She. ओके, तो सो सिंपल, आसानी से हम लोग सब्जेक्ट्स ऐड करना सीख लिए। चलिए, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं। Add predicates to the following subject. अब यहां सब्जेक्ट दिया हुआ है और प्रिडिकेट्स ऐड करना है, यानी मेक सेंटेंस, वाक्य बनाओ। सो सिंपल, उसी को दूसरे तरह से बोल रहा है। द पीकॉक इज अ ब्यूटीफुल बर्ड। द पीकॉक इज अ ब्यूटीफुल बर्ड, इज अ ब्यूटीफुल बर्ड। The peacock is our national bird. The peacock is a bird. All these. Second, our school is
very big. Oh, not. Our school is small. Our school is very big. Okay. The player. तो हमारा नेक्स्ट है the player. The player plays. खिलाड़ी खेलते हैं. बहुत आसान. So simple. Plays with ball. The player play with balls. गेंदों से खेलते हैं. ये भी लिख सकते हैं. बहुत अच्छा. आप कुछ भी लिख सकते हैं. आपकी मर्जी. आपको जो लगे वह लिख सकते हैं. या आप बोल सकते हैं द प्लेयर इज हिटिंग द बॉल. ओके. विथ अ बैट. द प्लेयर इज हिटिंग HITTING हिटिंग अ बॉल. बॉल को हिट करते हैं विथ अ बैट. लुक एट दिस पिक्चर एंड मेक दिस सेंटेंस. डोंट वरी. फोर्थ, ऑल इंसेक्ट्स. तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है. ऑल इंसेक्ट्स. तो क्या होगा. ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 legs. All insects have 6 legs. Okay. Our class teacher is very smart. Okay. Our class teacher is very smart. Our class teacher teaches us English. अच्छा, आपके क्लास टीचर इंग्लिश पढ़ाते हैं. Teaches us English. नेक्स्ट, वी. तो वी लिव इन इंडिया. वी लिव इन इंडिया. तो इस प्रकार से दिए गए सब्जेक्ट में हमने प्रीडिकेट्स ऐड कर दिया. सो सिंपल. सभी लोग कर लिए. तो ये काम भी आपने सीख लिया बखूबी. तो इस प्रकार से आप सब्जेक्ट और प्रीडिकेट्स के खिलाड़ी हो गए हैं. अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो चलिए एक मैचिंग खेल ले. इधर सब्जेक्ट है और इधर प्रीडिकेट्स है. इन दोनों को मैच करना है. तो जरा एक बार पढ़ तो लूँ क्या क्या है. बीज, हॉनेस्टी, वाटर, फ्लावर्स, द सन, हॉर्स, गुड चिल्ड्रन. दिसंबर इज वेरी प्रीसियस फॉर आवर लाइफ. राइजेज इन द ईस्ट. वर्क्स हार्ड. कैन स्टिंग वेरी हार्ड. इज द बेस्ट पॉलिसी. इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर. नाइ मेक ए प्लांट लुक प्रिटी. तो चलिए शुरू हो जाते हैं. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. सभी लोग जानता है. चलो ऐड कर दे. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. द सन राइजेज इन द ईस्ट. वेरी गुड. तो सो सिंपल. गुड चिल्ड्रन वर्क्स हार्ड. यस, अच्छे बच्चे काम मेहनत से करते हैं और खूब मेहनत करते हैं. और दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर. Okay, December is the last month of the year. Or flowers is very precious for our life. Yes, flowers is very precious for our life. Or bees can sting very hard. Yes, bees can sting very hard. और हमारे को बच गया वाटर. मेक के प्लांट लुक प्रिटी. और ये हमारे को थोड़ा सा हम क्या कर दे, इसको उलट दे. ये जो है ना फ्लावर्स वाला, इसको उलट देता हूँ और मैं कर देता हूँ फ्लावर्स मेक अ प्लांट लुक प्रिटी. फ्लावर्स जो है प्लांट को प्रिटी बनाता है, सुंदर बनाता है ना. और वाटर इज वेरी प्रीसियस फॉर आवर लाइफ. वाटर हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है. इज वेरी प्रीसियस. एंड हॉर्सेज नाई. ओके. तो वी मैच all these subjects with predicates. So simple. Now this chapters finished. और नेक्स्ट चैप्टर में फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में. थैंक यू. गुड बाय.